अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह सुबह मुझे ना मैं एक्चुअली 5-1 बजे उठ जाती हूँ। फजर टाइम तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो फिर मैंने सोचा अपना क्यों ना ब्रेकफास्ट बना लिया जाए। तो मैंने ना अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। ये बरसात का मौसम है, इसमें मैं ना रेड चिली पाउडर में थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ ताकि सूंडी ना पड़े। पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मिक्स करके तो उसमें अंडा डाल दिया और उसको अच्छे से करके फेंट के तो इसको मैंने तवे पे डाल दिया। अच्छा, मैं अपना जो एग्स है ना आजकल कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ, और या मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। अगर वो भी ना हो तो फिर मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना आजकल थोड़ी डाइटिंग के मूड में हूँ, तो मैं फिर बिल्कुल भी ऑयल कनोला वाला यूज़ नहीं करती। तो कोशिश करें नॉन स्टिक का पैन यूज़ करें, उसमें बहुत ही कम ऑयल में आपका गुजारा हो जाता है और अच्छी जो है ना चीज़ बन जाती है, चिपकती भी नहीं है। तो ये केले जो आप देख रहे हैं ना ढेर सारे, ये मुझे ना मिल गए थे। वो पता नहीं रेडी वाला सारे बेच के जाने लगा था, तो फिर मैंने सारे उठा लिए। तो व्यूवर्स, अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है ना रेडी वाला कि सब्ज़ी सारी ले लें, मैंने घर जाना है, तो मैं उनसे सब्ज़ियां भी ले लेती हूँ सारी, जब बेशक आके मैं मोहल्ले में 1-2 घर में भेज दूँ। इसी तरह अगर मुझे कोई फ्रूट वाला मैं लेने लगूँ ना, वो थोड़ा सा पड़ा हो तो वो कहते हैं सारा ले लें, तो इतने पैसे दे देते हैं, हमने घर जाना है। तो मैं इस नीयत से नहीं लेती कि चलो मुझे सस्ता मिल जाएगा, मैं इस नीयत से भी ले लेती हूँ, चलो एक तो उसके लिए आसानी हो जाएगी, दूसरा ये कि हमारा तो यूज़ हो जाना। अगर हमने खुद नहीं खाना तो मोहल्ले के किसी घर में 1-2 में बंदा भेज देता है, तो उससे ये कोई गरीब नहीं हो जाता, बल्कि रिस्क बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो आप भी ऐसे कोशिश किया करें। एक तो ये जो सब्ज़ी वाले हैं ना, इनसे बहुत बारगेनिंग ना किया करें। बेचारे थोड़े थोड़े पैसों के लिए सारा सारा दिन मेहनत करते हैं, और हम ब्रांड्स के जब कपड़े लेने जाते हैं हम बिल्कुल भी भाव नहीं करते, जितनी ऊपर कीमत लिखी हो उससे ज़्यादा ही टैक्स पे करके हम लोग तो फिर वो चीज़ें लेकर आते हैं। तो कोशिश किया करें इस तरह से ना, ये जो गरीब लोग हैं ना, ख़ास तौर पे जो हमारे सब्ज़ी वाले होते हैं, फ्रूट वाले होते हैं, और इस तरह से और जितने भी हों मेहनत जो कर रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पे उनके लिए ये थोड़ा सा उनको ना फेवर कर दिया करें। अगर नई भी चीज़ की ज़रूरत हो उनसे ख़रीद लिया करें, किसी और को दे दें, किसी रिश्तेदार को सब्ज़ी भेज दें, फ्रूट भेज दें, इस तरह भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें ठंडा दूध डाला है और साथ में मैंने 5-6-7 केले, जितने भी मुझे यानी कि अच्छा सा मिल्क शेक चाहिए, खूब चीनी भी डाली, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं बच्चों में अच्छी चीनी डालती हूँ, मतलब कि 1 टेबल स्पून डालती हूँ 1 गिलास में भर के। तो अब मैंने 3-4 गिलास बनाना, तो उस हिसाब से मैंने चीनी इसमें डाल दी है। तो ये अच्छा सा इनके लिए मिल्क शेक बन जाएगा। मेरा बेटा बहुत शौक़ से पीता है, उसके लिए मैंने बड़ा कप रखा है, और बेटी मेरी थोड़ा थोड़ा पीती है, वो नखरे करती है, उसके लिए मैंने छोटा गिलास रख लिया। तो इधर मेरा ऑमलेट रेडी हो गया, मैं ये खाऊंगी और बच्चे पियेंगे मिल्क शेक। ये होगी मेरी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ, और इसके बाद जो काम करने हैं ना मैंने, वो भी आपको 1 बाय 1 बताती जाऊँगी। आजकल बरसात चल रही है, तो बरसात में जो है काफ़ी मसले होते हैं। कपड़े एक तो सूखते नहीं, कपड़े धो लें, तो दूसरा अगर कोई चीज़ पड़ी है ना उसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं, कोई ग्रोसरी पड़ी हुई है उसमें भी मसला हो जाता है। तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ख़रीदें, मतलब अगर 1 महीने का ना, तो इतनी चीज़ें ख़रीदें कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट में कई बार ऐसा होता है हम इतनी चीज़ें ख़रीद लेते हैं 3-3 महीने वो पड़ी रहती हैं, तो फिर उनमें सुंडियाँ वगैरह कीड़ा पड़ जाता है। तो कोशिश करें, आटे में ज़्यादा ख़तरा होता है। आटा अगर आप लोगों की कंजम्पशन कम है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा आटा ख़रीदें, ताकि नेक्स्ट थोड़े दिनों में दोबारा ख़रीद लें 15 दिन के वक्फे से, तो इस तरह कीड़ा पड़ने का इसमें ख़तरा नहीं होता। तो ये जी मैं अंदर आई हूँ, तो मारूशे मेहंदी लेके बैठी हुई थी। मेहंदी मैंने लगवा ली। मैंने लगवानी क्या थी, वो कह रही थी मैंने प्रैक्टिस करनी, मुझे मैंने लगानी, तो फिर मुझे लगा दी। साथ ही मैं कोई ड्रामा देख रही थी, खैर इसने मुझे मेहंदी लगा दी है। सुबह सुबह का ही वक़्त है, इसको भी आज छुट्टी थी, और शाम को हमने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। मैं जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करूँ ना डाइटिंग करने की, पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी कोई बिरयानी बनवाने की फरमाइश कर लेता है, कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता है, तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है, क्योंकि फिर मेरी कोशिश होती है चलो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर रोटी मुझे भी नहीं पकानी पड़ेगी। तो इस चक्करों में मेरा भी वेट बढ़ रहा है। ये बच्चे बाज़ नहीं आते, ज़ाहिर है बच्चों को अब उनका भी ख्याल करना होता है, वो कोई फरमाइश कर दे तो वो मुझे बनाना पड़ता है। और फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया इन्होंने, वो भी फिर मुझे खाना पड़ा, लेकिन मैंने थोड़ा ही खाया। अच्छा जी, इधर पिज़्ज़ा खाने से पहले दोपहर की बात है,
मैं एक इधर कैबिन देख रही थी तो ये देगची बहुत ही गंदी पड़ी हुई थी। ये काफ़ी दिनों से एक तो यूज़ नहीं हुई थी, तो कुछ पानी पड़ के ना ऊपर से तो ये गंदी सी हो गई थी। एक्चुअली मेरा किचन छोटा है तो जगह कम है, इसलिए मैं इस वाले जो सिंक के नीचे वाले कैबिन है ना उसमें भी पॉट्स रख देती हूँ। तो अभी इतना गंदा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ कैसे। तो जब मैंने गौर किया तो ये जी पानी टपक रहा था वो तो मैंने उसका इलाज कर दिया, खैर उसको सही कर लिया। लेकिन ये देगची जो मुझे बहुत ही गंदी लग रही थी ना, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, जैसे नॉर्मल जाली से करते हैं वॉश। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बरसात में भी ऐसा अच्छा गीले बर्तन रख देना तो हो जाता है, अंदर फंगस सी लग जाती है। तो जब मैंने अच्छी तरह इसको वॉश किया ना तो मैंने इस तरह चूल्हे पे रख के इसको ड्राई किया। फुली ड्राई करने के बाद इसका पानी सारा जब ड्राई हो गया, दैन इसके ऊपर ढक्कन दिया। जब वो भी ढक्कन का पानी भी ड्राई हो गया तो दैन मैंने इसे कैबिन में अगेन रख दिया। और गैस बरसात में स्पेशली मैं सारे बर्तनों के साथ जो पॉट्स हैं ना सिल्वर के, उनके साथ ऐसे करती हूँ, इसको ना गर्म करके तो सुखा के फिर कैबिन्स में रखती हूँ ताकि उसके अंदर जो फंगस वगैरह लगती है ना बरसात के मौसम में वो ना लगे। अगर गीला बर्तन रख देना तो अजीब सा चिपचिपाहट हुई होती है और कुछ फंगस सी अजीब सी हुई होती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।